मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि जिस तादाद में हमारी ख्वातीन आई हैं, मेहरबानों ने सुना, बड़े जलसे किए और अपनी औरतों को। और ये याद रखें, जिस कौम की औरतें बेदार हो जाएं, शऊर आ जाए, वो कौम को कोई गुलाम नहीं बना सकता। फिर से तू अड़ जा, फिर से तू डट जा, फिर से वो बल्ला घुमा। कदम बढ़ा, फिर से वो लम्हा दोहरा। आजकल जब जी आजकल हालात ऐसे हैं, मुल्तान आजकल हालात ऐसे हैं कि वालिद जनाब या पीपल्स पार्टी या नून लीग के लिए मेहनत कर रहा है, जब घर आता है तो पता चलता है कि बीवी बच्चे सारे तहरीक इंसाफ में आ गए हैं। यानी कि ऐसे लग रहा है कि जैसे पुराने जमाने के अंदर जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की और लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आए और राय हक पे लेके आए, तो एक वक्त ऐसा था कि आदमी कहीं और होता था, घर में औरतें और नौजवान इस्लाम कबूल कर लेते थे। आज माशाअल्लाह कौम ऐसी बेदारी आई है और शऊर आया है कि वो ये दो जमातों को 30 साल से देख रही थी, और आज ऐसी बेदारी है कि जो भी आज कोशिश करें, औरतें, बच्चे, नौजवान, बल्कि बूढ़े भी आप फैसला कर बैठे हैं कि इन दो जमातों के साथ नहीं चलना, जिन्होंने सारी जिंदगी इनको सपोर्ट की थी। मैं आज मुल्तान आपका हैट्रिक के जलसा किया मैंने, 3 जलसे 3 महीने में। मैं आज आपका शुक्रिया अदा करता हूं, जिस गर्मी में और जिस सुकून में और जिस शऊर से आपने मेरी बातचीत सुनी। आएंगे मुल्तान, आपने मेरे से वादा करना है कि इनको ऐसा फेंटा लगाना है, ऐसी शिकस्त देनी है कि अगले इलेक्शन में आपने 2/3 अक्सरियत तहरीक इंसाफ को दिलवानी है, 2/3 अक्सरियत, ताकि हम इस मुल्क में वही हकीकी आजादी का इनकलाब ला सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।